नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो उन्होंने सेशन लिया है वो तीसरा पार्ट होगा जीके और जीएस का। ठीक है, अभी तक हमने भारत एक दृष्टि में और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था संबंधित सभी प्रश्नों को देख लिया है। अब हम विश्व ज्ञान एवं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित यानी वर्ल्ड वाइड नॉलेज एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, मॉडल पेपर पे बेस्ड किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं, उस सभी को हम देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप पे आपको या फिर टेलीग्राम पे आपको जो है PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार संभावित उत्तर विकल्प दिए गए। जैसे कि आप जानते हैं इनमें से सही उत्तर छांटकर आपके सामने आपको, हालांकि परीक्षा हॉल में आपको गोला भरना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? हालांकि ऐसे प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछे गए, लेकिन एक बार देख लेते हैं, पूछा ही गया तो 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हालांकि ये उदाहरण है, तो उदाहरण संबंधित ये जानकारी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। तो बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न है जो कि उदाहरण का ही है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन को भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को भी सम्मानित किया गया है, मदर टेरेसा को भी सम्मानित किया गया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी को जो है अभी तक सम्मानित नहीं किया गया था। ठीक है, भारत रत्न से। हालांकि मरणोपरांत उनके सम्मानित किया गया है नहीं, ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको अभी कंफर्म नहीं किया गया है, तो मुझे कंफर्म नहीं है इस वजह से। चलिए 151 नंबर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेशन। तो 151 नंबर है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसको भी आप करंट अफेयर्स के संस्तुति पर देख सकते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन दक्षेस के यहाँ पर जैसे इसके हिसाब से सी यानी शेर बहादुर देवबा है, एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स है ये, काफ़ी ये 1 साल पुराना है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग देख लीजिएगा 2019 का। दक्षिण एशिया का सबसे लंबा पुल यानी बंगबंधु पुल किस देश में है? तो दक्षिण एशिया का सबसे लंबा पुल कहाँ पर स्थित है? 153 का डी यानी बांग्लादेश में। जो बंगबंधु पुल है वो बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, 154 नंबर देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अंटार्कटिका में भारतीय अभियान दलों द्वारा स्थापित अस्थायी केंद्र कौन सा है? तो स्थायित्व केंद्र कौन सा है? ये है मैत्री। ठीक है, अंटार्कटिका में भारतीय अभियान दलों द्वारा स्थापित अस्थायी केंद्र कौन सा है? मैत्री। ऑप्शन सी जो हमारा होगा वो सही हो जाएगा। उसी हिसाब से 156 नंबर देखते हैं। 156 नंबर हमारा क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 156 नंबर है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन ए सही है। 157 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित संगठनों में कौन से ऐसा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो 157 का देखिए, सुरक्षा परिषद और ट्रस्टीशिप काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये तीनों जो है, ये तीनों संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्मिलित हैं, बल्कि जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र से अलग है। अगला 158 नंबर क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं इस पर कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 158 नंबर है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो 5 है। ठीक है, 159 नंबर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हेग में स्थित है। कहाँ पे? हेग में। ठीक है, 160 नंबर है कि यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का
यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्य कार्यालय पेरिस में स्थित है। अगला 161 नंबर हमारा है कि शांति का सूचक चिन्ह किसे माना जाता है? शांति का सूचक चिन्ह चोंच में जैतून की शाखा लिए हुए एक फाख्ता को माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 162 नंबर आइए देखते हैं। तो 162 नंबर हमारा क्या है कि न्याय का सूचक चिन्ह क्या माना गया है? न्याय का सूचक चिन्ह आपको बताना है कि न्याय का सूचक चिन्ह जो है, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे गए हैं कई बार। तो आंखों पर पट्टी बंधी महिला के हाथ में संतुलित तुला, ठीक है, जो जज न्यायालय आप लोग देखते होंगे कि आंखों पर पट्टी बनी रहती है, तो ये न्याय का सूचक है। 163 नंबर है, 163 नंबर है कि कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? तो अमेरिका। ठीक है, आपको पता होगा कि अमेरिका या भारत का नहीं है, इस बार कांग्रेस जहाँ पे पार्टी है वहाँ पर संसद का नाम अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका देश के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला है 164 नंबर है। 164 नंबर क्या है कि फिलीपींस, अर्जेंटीना और कोलंबिया तथा क्यूबा और मैक्सिको की एक समान मुद्रा कौन सी है? तो वो है पेसो। ठीक है, ऑप्शन बी, पेसो जो है वो फिलीपींस, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको की एक समान मुद्रा है। वहीं 165 नंबर की बात करें तो नॉर्वे और डेनमार्क की मुद्रा का एक समान क्या नाम है? तो एक समान नाम क्या है? क्रोनर। ठीक है, नॉर्वे डेनमार्क की मुद्रा एक समान का क्या नाम है? यानी नॉर्वे और डेनमार्क की मुद्रा एक समान है, उसका नाम क्या है? क्रोनर। इस प्रकार से रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूबल जो है 166 नंबर वो है रूस की। ठीक है, रूबल किस देश की मुद्रा है? तो वो है रूस की। वही दूसरा येन, आपको जापान पता होगा, येन किसकी है? तो येन देश की किस, ये हाल कई बार पूछा गया है, तो येन किस देश की मुद्रा है? तो ये जापान की है। 167 का बी। 168 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रिग्गट है? तो मलेशिया देश की मुद्रा जो है रिग्गट है। हालांकि येन से पूछा गया है, रूबल से पूछा गया, ये दो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, इन दोनों को आपको कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, रट लेना है। दो देशों की मुद्रा का नाम लीरा है, उसमें से एक इटली है और दूसरा कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है लीरा और कौन सी दूसरी देश का नाम जो है मुद्रा है, तो वो टर्की की है। 170 नंबर देखते हैं कि ट्रिनिडाड और टोबैगो की संयुक्त राजधानी का क्या नाम है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, ट्रिनिडाड और टोबैगो की संयुक्त राजधानी का क्या नाम है? पोर्ट ऑफ स्पेन। अगला इसी प्रकार से 171 नंबर देखते हैं। 171 नंबर देखते हैं कि प्रावदा किस देश का समाचार पत्र है? प्रावदा किस देश का समाचार पत्र है? तो रूस का है। हालांकि इस पर आप विशेष फोकस नहीं करना है, लेकिन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इसको स्किप भी नहीं करना है। 172 नंबर है सी मतलब बर्गहेम्बम पैलेस। ब्रिटिश साम्राट या सामग्री के निवास का स्थान को क्या कहा जाता है? एक सेकेंड, ब्रिटिश साम्राट सामग्री के निवास को स्थान को, हाँ ठीक, बर्मिंघम पैलेस कहा जाता है। ठीक है, 173 नंबर देखते हैं। 173 नंबर हमारा क्या है कि हिंद महासागर में स्थित दिएगो गार्सिया की खोज का श्रेय किसको है? तो दिएगो गार्सिया का जो खोज किया था हिंद महासागर में, ये दिएगो गार्सिया ने किया था, इन्हीं के नाम पे ये पड़ गया था। 174 नंबर देखते हैं। 174 नंबर क्या है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के सरकारी निवास का क्या नाम है? तो वो है डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट नाम है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन। 175 नंबर देखते हैं। 175 क्या है कि विश्व का सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो सीयर्स टावर जो है वो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। फ्यूजिमा क्या है? 176 नंबर है कि फ्यूजिमा क्या है? यह टोक्यो अर्थात जापान के एक पास प्राचीन खंडहर के रूप में एक ज्वालामुखी है। इसी प्रकार 177 नंबर देख लेते हैं। 177 नंबर देख लेते हैं कि जापान के दो सुंदर नगर परमाणु बम से ध्वस्त किए गए थे, उनमें से एक नागासाकी था, दूसरा हिरोशिमा। ठीक है, अमेरिका के द्वारा जो गिराया गया था। 178 नंबर देखते हैं। 178 लुम्बिनी किस महापुरुष का जन्म स्थान है? तो महात्मा बुद्ध जो है वो लुम्बिनी में जन्म हुए थे, उनका जन्म हुआ था। 179 179 पीसा का मीनार कहाँ पे है? तो पीसा का मीनार जो है वो इटली में है। ठीक है, 180 नंबर देखते हैं कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? 180 नंबर है तो वो है वेटिकन सिटी, सबसे छोटा देश भी है। ठीक है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी ही है। अब 181 नंबर बात कर लेते हैं। 181 नंबर क्या है कि स्कॉटलैंड यार्ड जिस नगर की पुलिस का मुख्य कार्यालय है उसका नाम क्या है? लंदन। ठीक है, अगला है कि वेटिकन सिटी का शासन दायित्व किसका है?
वेटिकन सिटी के शासन दायित्व का किसका है, वहाँ के प्रधान पोप, ठीक है, जो वहाँ पर क्रिश्चियन में जो पोप होते हैं वो वहाँ का दायित्व संभाले हुए हैं। 183 नंबर देख लेते हैं। 183 नंबर क्या है कि विश्व में सबसे लंबी जहाजी नहर का क्या नाम है, स्वेज नहर। इसी प्रकार से 184 यानी 184 नंबर देख लेते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, लंदन। 185 नंबर देख लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, तो संघाई जो है वो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। इसी प्रकार से 86 नंबर देख लेते हैं। 186 186 नंबर क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और 187 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये है रूस, ठीक है। 188 नंबर देख लेते हैं कि विश्व में कौन सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला है 189 यानी 189 नंबर है कि शाश्वत नगर किसे कहा जाता है, रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। 190 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विशाल सहारा, ठीक है, साउथ अफ्रीका वाला। 191 देख लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तारीख को होता है, तो 21 जून को। आप सभी को पता होगा, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं। 192 यानी 192 देख लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है। 192 में पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है, तो 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन 21 जून को। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, 193 में पूछा गया है एक विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो रूस की बैकाल झील है, ठीक है, बैकाल झील जो है वो रूस की सबसे गहरी झील है। 194 है कि विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय है, ठीक है, हिमालय रेंज, यंगफोल्ड माउंटेन है, ठीक है, युवा वलित पर्वत जिसको हम कहते हैं। 195 नंबर देख लेते हैं। 195 देख लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का क्या नाम है, चीन है। हालांकि 2021 में फिर वो भारत हो जाएगा आई थिंक, चलिए अभी तक चीन ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नील नदी का उपहार कहलाने वाली अफ्रीकी देश कौन सी है, नील नदी का उपहार कहलाने वाली अफ्रीकी देश कौन सी है, मिस्र। किस देश को दूध का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को दूध का देश कहा जाता है, यहाँ पे दूध बहुत होते हैं। अगला नंबर है हमारा 198 है। 198 क्या है कि माफ़ कीजिएगा कि विश्व की ऐसी कौन सी घटना है जो अक्टूबर में घटी किंतु नवंबर में मनाई जाती है, विश्व की ऐसी कौन सी घटना है जो अक्टूबर में घटी लेकिन नवंबर में मनाई जाती है। हालांकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए अभी एक भी बार। तो बोल्शेविक क्रांति, इसको क्रांति से संबंधित इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा सबसे गहरा महासागर कौन सा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे गहरा पूछा है तो सबसे गहरा जो है वो प्रशांत महासागर ही है, ठीक है, सबसे बड़ा भी प्रशांत महासागर ही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन इसी में था शायद कि सबसे कच्चा तीवू टापू किस देश का हिस्सा है, कच्चा तीवू जो है टापू किस देश का हिस्सा है, तो कच्चा तीवू टापू किस देश का हिस्सा है, तो ये है श्रीलंका का, ठीक है। फॉकलैंड द्वीप कहाँ पर स्थित है, 201 नंबर है कि फॉकलैंड द्वीप कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड द्वीप स्थित है। उसी प्रकार से विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा नगर कौन सा है, ठीक है, तो वेनचुआन जो कि चीन में है, तो विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा नगर, ठीक है, यही है चीनी। 203 नंबर है कि विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है क्यूबा। पहले नंबर पे कौन है ये आपको बताना है, चीन है या सिंगापुर, ठीक है, ये आपको बताना है। 204 नंबर देखते हैं, बैंकॉक किस देश की राजधानी है, 204 नंबर है कि बैंकॉक जो है वो थाईलैंड देश की राजधानी है। 205 नंबर देखते हैं कि जापानी संसद का क्या नाम है, तो डायट है, जबकि अमेरिकी संसद का क्या नाम है, कांग्रेस है। भारत को संसद ही कहा जाता है, ठीक है, कार्यकारी जो समिति है। 206 नंबर देखते हैं कि विश्व का तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो विश्व के तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, 207 नंबर, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह जो है मैपल लीफ है। 208 नंबर देखते हैं, 208 नंबर क्या है कि मिस्र का सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, 208 नंबर है कि मिस्र का सफ़ेद सोना कपास को कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगटी सिकियांग है, यांगटी सिकियांग, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है,
तो इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 200 नंबर हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं आपके ऊपर। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आपको बताना है। एशिया के पूछा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी जो है देखा जाए तो एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। क्या क्या कंफर्म है कि ये जो एशिया की सबसे लंबी नदी है वो यांगत्से नदी ही है, जो कि चीन में बहती है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी कौन सी नदी है? यांगत्से यांग, जो कि चीन में बहती है। अब 200 नंबर देखते हैं, 210 नंबर, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इस वजह से आप लोग देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। किस देश को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है? 210 नंबर है कि किस देश को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है? इंग्लैंड को। मई दिवस क्या क्या अर्थ है? मई दिवस जो माना जाता है उसका क्या अर्थ होता है? तो मई दिवस का जो अर्थ है वो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मई दिवस को जाना जाता है। उसी प्रकार से हम 212 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 212 नंबर जो है वो क्या है कि किस शहर को उत्तर की सफ़ेद राजधानी कहा जाता है? तो हेलसिंकी को उत्तर की सफ़ेद राजधानी कहा जाता है। 213 नंबर देख लेते हैं। तो 213 नंबर क्या है कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पौधा क्या है? गोखरू, ठीक है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पौधा है। इसी प्रकार से 214 नंबर देख लेते हैं। तो 214 नंबर क्या है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA द्वारा 2003 में किस ग्रह पर मार्स एक्सप्रेस उपग्रह भेजा गया था? तो मंगल उपग्रह पर यूरोपीय अंतरिक्ष ईसा द्वारा 2003 में जो है मार्स एक्सप्रेस उपग्रह भेजा गया था, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इराक की सरकारी समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो INA, ठीक है, INA, ठीक है, इराक की सरकारी एजेंसी का नाम है। हालांकि इसमें से 2-4 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सब क्वेश्चन, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको आपको रख लेना है, बाकी सब आपको बहुत ज़्यादा एक बार छोटी छोटी निगाहों से देख लेना है। जैसे सिक्के का हो गया तो उसमें कई, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, या फिर रूबल जो कि रूस का था उसको हो गया, उस छोटी छोटी चीज़ों आपको देख लेना है, बाकी सब स्किप कर देना है। सो आई थिंक आपको ये चीज़ें वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, ठीक है। और हमसे आप अगर कनेक्ट होना चाहें डेफिनेटली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी क्वेरी हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।